नमस्ते मित्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है महामित्र में। मित्रों, आप अगर महाराष्ट्र राज्य में किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास जो है वो शॉपएट लाइसेंस होना बहुत ही आवश्यक होता है। और दोस्तों, इसके फायदे तीन यह है, आपका जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हो जाता है। दूसरा फायदा यह है, अगर आपको बिजनेस के नाम से कुछ अगर लोन निकालना है तो आपको बैंक वाले इसकी मांग करते हैं। और तीसरा बड़ा फायदा यह होता है, अगर आपको बिजनेस के नाम से अगर कहीं आपको करंट खाता खोलना है तभी भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसकी प्रोसेस इतनी आसान है कि आप अपने खुद पीसी या लैपटॉप द्वारा भी इसे निकाल सकते हो। तो उसे किस तरह निकालना है वो हमने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है और गूगल में टाइप करना है आपले सरकार और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट दिखाई देंगी। तो हमें जिस लिंक पे जाना है वो आपको यहाँ पे आपले सरकार इस नाम से दिखाई देगी। तो इसकी वेबसाइट जो है यहाँ पे दोस्तों appleSarkar.mahaonline.gov.in इस नाम से है। इस वेबसाइट की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली उसे ओपन कर सकते हो। तो इस लिंक पे हमें जाना है। फिर इस तरह महाराष्ट्र राज्य की जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई देगी। तो ये पॉपअप मैसेज जो आ रहा है उसे आपको क्लोज कर देना है। और दोस्तों, इस वेबसाइट को जो है आप अगर गूगल क्रोम में ओपन करते हैं तो ये अच्छे से वर्क करती है। लेकिन कभी कभी समझो अगर नहीं वर्क करेगी तो आप फायरफॉक्स का भी जो है यूज़ करके देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया है तो आप यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के और आपका यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो चुन के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, हम पहली बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर हियर इस लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मोबाइल द्वारा, दूसरा जो है आप अपनी जो बेसिक डिटेल्स है यानी अपने जो डॉक्यूमेंट है उसे स्कैन करके जो है आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान जो है यहाँ पे ऑप्शन 1 है जो मोबाइल द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 के आगे जो गोल दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको यहाँ पे शॉपएट बनाना है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और दोस्तों, आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल रहे हो वो नंबर ऐसा चाहिए है कि आपने कभी भी उस नंबर द्वारा जो है वो शॉपएट लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं किया होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर डाल दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा जो OTP है वो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। अगर आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वो अगर ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर है यानी उस नंबर से आपने जो है ऑलरेडी शॉपएट लाइसेंस का आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको एरर दिखाई देगा। तो उस वक्त आपको जो है मोबाइल नंबर आपको चेंज करके डालना है। यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड के नीचे आपको जो OTP आया हुआ है वो आपको यहाँ पे एज इट इज टाइप करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम बोला गया है, तो यहाँ पे एक यूज़र नेम आपको नया क्रिएट करना होता है। तो आप यहाँ पे आपका नाम आप स्मॉल में या कैपिटल में कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट स्मॉल में ही अपना नाम और सरनेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे नंबर वगैरह आप डाल सकते हो। उसके बाद यूज़र नेम डालने के बाद ये यूज़र नेम जो है अगर किसी ने यूज़ नहीं किया होगा तो ही आप उसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो वो किया है क्या नहीं उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी इस लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने जो यूज़र नेम डाला हुआ है वो किसी ने यूज़ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे यू कैन यूज़ दिस यूज़र नेम ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे ओके कर देना है। अगर आपने जो यूज़र नेम डाला हुआ है अगर किसी से मैच करता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नंबर में चेंजेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। तो पासवर्ड किस तरह का चाहिए वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया है आप उसमें नंबर जो है 0 से 9 तक कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपके पासवर्ड में कम से कम एक लोअर केस या फिर अपर केस यहाँ पे अल्फ़ाबेट चाहिए। फिर आपको बोला गया है मस्ट कंटेन 1 स्पेशल सिंबल यानी कम से कम जो है एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि @ $, % इस तरह का। और बोला गया है पासवर्ड की जो लेंथ है वो कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक पासवर्ड भी दिया गया है, जैसे कि citizen@123। तो यहाँ पे C जो है यहाँ पे कैपिटल दिया गया है। तो इस तरह का पासवर्ड जो हमने यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे सेकंड कंफर्म पासवर्ड जो यहाँ पे दिया गया है बॉक्स उसमें हमने डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम इंग्लिश में डालने के लिए बोला गया है। तो आपके जैसे आधार कार्ड में नाम है वैसे एज इट इज नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैब बटन दबाना है या फिर आपको यहाँ पे इधर तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक नेक्स्ट जो यहाँ पे बॉक्स है उस पर आपका मराठी में यहाँ पे नाम दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको कैलेंडर दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चुन लेनी है। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली है। तो उसके हिसाब से बराबर अपने यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे एज आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद आप जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भर रही हो वो अगर सही है बराबर से तो आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट के आगे जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर आपको टिक करना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे बोला जाएगा थैंक्स यू आर सक्सेसफुल रजिस्टर विद आपले सरकार और आपका यहाँ पे यूजर नेम और आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ओके करने के बाद यहाँ पे जो है हमें होम पेज पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर जो लिखा हुआ है लॉगिन हियर उसके नीचे आपका यूज़र नेम
जो आपने बनाया था और आपने जो पासवर्ड डाला है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसका आपको एक कैप्चा कोड दिया गया है, उसे आपको एज इट इज यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे योर डिस्ट्रिक्ट बोला गया है, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे चुनना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इस तरह हमारा जो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे आपको वेलकम के आगे आपका नाम दिखाई देगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो अपनी शॉप लाइसेंस की जो यहाँ पे सर्विस है उसे आपको यहाँ पे चुनना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें आप यहाँ पे शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लिखकर जो है आप उसे डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। या फिर अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है कभी कभी, तो आपको यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कुछ कैटेगरी दिखाई दे रही है, तो उसमें आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज, एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट इस कैटेगरी में आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब डिपार्टमेंट चुनना होता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट में क्लिक करना है। उसके बाद फिर उसमें जितनी कैटेगरी है वो सब यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसमें आपको अगर अपना जो शॉप एक्ट लाइसेंस है अगर वो रिन्यूअल करना है तो आपको यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रिन्यूअल इस लिंक पे जाना है। अगर आपको नया बनाना है शॉप एक्ट तो आपको यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन इस लिंक के आगे जो आपको गोल बॉक्स दिखाई दे रहा है तो उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे एक एरर आ रहा है, प्लीज सिलेक्ट वन सर्विस, और ऑलरेडी हमने यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरी में जाने के बाद जो यहाँ पे अपना जो प्रोसेस है यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे होम पे जो आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है तो उसमें आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट ये टाइप करना है। कभी कभी सर्च करने में थोड़ा सा ये वक्त ले लेता है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ये आ गए हैं। पहला यहाँ पे रिन्यू का ऑप्शन है और दूसरा यहाँ पे अगर आप पहली बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन इस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यू टैब में यहाँ पे जो शॉप एंड लाइसेंस का यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन फर्म कंपनी। अगर आपका कोई दुकान है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चुन लेना है इंडिविजुअल। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है या कंपनी है बड़ी या इस्टेब्लिशमेंट है तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चुन लेना है। तो अभी हमारा जो यहाँ पे शॉप है, एक छोटा सा दुकान है, इसलिए हम यहाँ पे इंडिविजुअली ऑप्शन चुनेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेशन इस लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें आपको क्लिक करना होता है, लेकिन उसके पहले आपको जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करना होता है, क्योंकि आपको वो जो है वो स्कैन करके रखना होता है। तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का 2 पेज का जो यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये किस तरह भरा है मैं आपको दिखा देता हूँ और डॉक्यूमेंट कौन कौन से स्कैन करके रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो दोस्तों खाली 5 डॉक्यूमेंट जो है खाली आपको स्कैन करके रखने होते हैं अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो, साइन, आधार कार्ड, अपने शॉप का जो है वो बाहर से आपको यहाँ पे फ़ोटो निकाल लेना है और 5वां डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन अपलोड करना होता है। डिक्लेरेशन फॉर्म जो है मैंने यहाँ पे PDF में सेव करके रखा है, क्योंकि ये 2 पेज का है। इसे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज है, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे तो आपको यहाँ पे सेकंड पेज दिखाई देगा और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे खाली सिग्नेचर करना है बस। और सिग्नेचर करने के बाद आपको PDF में इसे स्कैन कर लेना है। आप इसे 150 या 200 DPI में जो है स्कैन कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी साइज़ जो है आपको PDF की मैं आगे बता देता हूँ कि PDF की साइज़ कितने तक चाहिए, लेकिन आपको मैं यहाँ पे JPG की साइज़ बता देता हूँ। फोटो और सिग्नेचर की जो साइज़ है यहाँ पे वो 1 से लेके 20 KB के अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। शॉप एक्ट और यहाँ पे आधार कार्ड की जो हमने साइज़ रखी है JPG की, वो आपको 75 KB से लेके 100 KB के अंदर जो है आपको इसे रखना है। और PDF की जो है मैं आपको आगे यहाँ पे बता देता हूँ साइज़ कितनी चाहिए। तो इस तरह हमने जो है ये 5 डॉक्यूमेंट स्कैन करके ले लिए हैं। आप भी जो है वो अपने 5 डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्कैन करके पहले रख सकते हैं। कर देंगे तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है तो उसमें आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट इंटीमेशन फॉर 0 to 9 वर्कर्स, यानी आपके पास जो है 0 से लेकर 9 तक अगर वर्कर काम करते हैं तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन चुन लेना है। अगर आपके पास 9 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, यानी 10 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन चुन लेना है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर 10 एंड अबव वर्कर्स और यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डिवीजन पूछा जाता है। यहाँ पे हमारा जो डिवीजन है वो यहाँ पे हमने पुणे कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, डिस्ट्रिक्ट भी हमने यहाँ पे चुन लिया है। उसके बाद आपको आगे जो है उस शॉप इंस्पेक्टर ऑफिस यहाँ पे चुनना होता है। तो आपके एरिया के पास में जो ऑफिस आपका पड़ता है वो आपको ऑफिस यहाँ पे चुन लेना है। तो यहाँ पे हमने ऑफिस चुन लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना का नाम, यानी आपका जो फर्म है या आपका जो दुकान है उसका जो नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद आपको टैब दबाना है या बाहर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे मराठी में जो यहाँ पे नाम आपका दिखाई देगा। उसका थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बोला गया है प्रीवियस डिटेल्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी इसके पहले जो आपने कोई रजिस्ट्रेशन दुकान के नाम से किया है क्या,
अगर किया है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। तो हम यहाँ पे जो है पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चुनेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस एंड सिचुएशन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, यानी आपका जो स्थापना यानी दुकान है उसका पता आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आपको जो रेड यहाँ पे मार्क दिखाई दे रहा है तो वो आपको यहाँ पे वो भरना कंपलसरी है। बाकी जिस पे रेड मार्क यहाँ पे नहीं है वो नहीं भरा तो भी चलता है। तो यहाँ पे एड्रेस हम भर देते हैं। टाइप करने के बाद खाली आपको दोस्तों टैब दबाना है। टैब दबा के जो है आप आगे आगे जल्दी से बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा एड्रेस भर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर बोला है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी बोला है, तो ईमेल आईडी में आपका जो यूजर नेम आपको दिखाई दे रहा है उसे इरेज कर देना है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर टैब दबा के आपको बोला गया है ओनरशिप ऑफ प्रेमाइसेस, यानी आपका जो जगह है वो कैसा आपका खुद का है कि आप यहाँ पे रेंटल पे यहाँ पे आप लेके रखे हो। तो यहाँ पे हम रेंटल करेंगे। अगर आपका खुद का है तो आपको यहाँ पे सेल्फ ओन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम रेंटल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फैक्स नंबर और लैंडलाइन नंबर पूछा गया है, तो ये ऑप्शनल में है, इसे नहीं डाला तो भी चलता है। अगर है आपका, अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे उसे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी आपका जो बिजनेस है वो कब शुरू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे चुननी है। 19 दिसंबर 2017 से यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे जो है दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो शॉपेड लाइसेंस का जो ये प्रकार है ये 19 दिसंबर 2017 के पहले की जो है डेट यहाँ पे आप नहीं ले सकते हो, उसके बाद की आप यहाँ पे डेट ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका बिजनेस जब शुरू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस बोला गया है, व्यवसाय का स्वरूप आपका, यानी आप जो यहाँ पे दुकान जो आप चलाते हैं या आपका जो कंपनी है उसमें जो वर्क होता है यानी जो कार्य होता है वो किस तरह का होता है वो आपको यहाँ पे उसका जो है संक्षिप्त में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डालना है उसके बारे में। तो हमारा ये साइबर कैफ़े है, इसलिए हम यहाँ पे साइबर कैफ़े करके यहाँ पे टैब दबा देंगे। यहाँ पे मराठी में इन्फॉर्मेशन आ गई है। आपका सेक्टर पूछा गया है, तो आप नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपका प्राइवेट सेक्टर है तो आपको यहाँ पे प्राइवेट कर लेना है, अगर आपका पब्लिक सेक्टर है तो आपको यहाँ पे पब्लिक लेना है। तो हमारा जो सेक्टर है वो यहाँ पे प्राइवेट है, इसलिए हम यहाँ पे प्राइवेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे मैन पावर वर्कर की डिटेल डालनी होती है, यानी आपके अंडर में जो है वो कितने वर्कर यहाँ पे काम करते हैं, तो उसमें से मेन कितने हैं, वुमेन कितने हैं और ट्रांसजेंडर यानी अन्य कितने हैं वो आपको यहाँ पे उनकी संख्या डालनी होती है। तो यहाँ पे हम एक ही करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक ही काम करते हैं, बाकी 0 कर देंगे। उसके बाद बोला है नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार अगर आपके अंडर में कोई वर्कर है तो उसकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो हम 0 करेंगे। उसका यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोला गया है, अगर आपके अंडर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई कामगार काम करता है तो आपको यहाँ पे उसकी संख्या डालनी है। तो यहाँ पे भी हम 0 कर देंगे। उसको यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट टाइम वर्कर्स बोला गया है, अगर आपके पास कोई पार्ट टाइम के तौर पर काम करना है तो उसकी संख्या यहाँ पे डालनी है। उसका नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर यानी जो मालिक है वो मालिक का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है ना, आपका खुद का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आधार कार्ड पे है वैसे ही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसका यहाँ पे टैब दबा देंगे, यहाँ पे मराठी में नाम आगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद बोला है रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी मालिक का जो निवासी पत्ता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इसे भी हम यहाँ पे भर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एड्रेस भर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला है रेसिडेंट सिंस, यानी आप इस एड्रेस पे जो है वो कौन से साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो साल आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आगे आपको आपके आधार कार्ड की संख्या यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और आपका यहाँ पे डेजिग्नेशन डालना है। तो यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर डाल देते हैं। स्टेटस डेजिग्नेशन में अगर आप खुद आप मालिक हो तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर डालना है। अगर आपका जो बिजनेस है यानी आपका दुकान है अगर ये पार्टनरशिप में है तो आपको यहाँ पे पार्टनरशिप डालना है। तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटर लिखेंगे। यहाँ पे स्टेटस हमने डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ मैनेजर बोला गया है। तो ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ये ऑप्शनल में है, इसे नहीं भरा तो भी चलता है। अगर आप कंपनी में अगर मैनेजर है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हो, नहीं भरा तो भी चलता है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट यानी आपकी स्थापना का जो वर्गवारी है वो आपको यहाँ पे चुननी होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बोला गया है, तो उसे चुनना है। चुनने के बाद फिर आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे। इस्टेब्लिशमेंट, होटल्स एंड ईटिंग हाउस, थिएटर और अदर प्लेसेस, शॉप और यहाँ पे रेसिडेंशियल होटल्स। तो इसमें से आपका जिस कैटेगरी में यहाँ पे दुकान या कंपनी आता है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे चुन लेना है। तो अभी हमारे जो दुकान का प्रकार है वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आता है, इसलिए हम यहाँ पे स्थापना इस्टेब्लिशमेंट ये ऑप्शन चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट इस्टेब्लिशमेंट टाइप में यहाँ पे हमारा जो कैटेगरी है दुकान का वो यहाँ पे हम चुनेंगे।
तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी हमें मिल गया, तो इसे हम चुन लेंगे। उसके बाद अपने आप यहाँ पे हमारे शॉप का जो प्रकार है यहाँ पे थर्ड बॉक्स में आपको दिखाई देगा। अगर आपका स्थापना है यानी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इस कैटेगरी में जो है आपको वो आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, सीधे लास्ट में आपको जो अदर ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। उसका थर्ड बॉक्स में आपको जो है यहाँ पे मैनुअली आपके दुकान का जो प्रकार है या आपके इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रकार है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी बोलिए है, यानी आप अगर आपके दुकान के या इस्टेब्लिशमेंट के अकेले मालिक हो तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन चुनना है सेल्फ ओनरशिप प्रोप्राइटरी। अगर आपका जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप में है तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चुन लेना है, या फिर नीचे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंडर में आपका जो है यहाँ पे कैटेगरी आता है तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे चुन लेना है। तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटर करेंगे यानी फर्स्ट ऑप्शन चुन लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ द मेंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स फैमिली एम्प्लॉयड इन द इस्टेब्लिशमेंट ये बोला गया है। यहाँ पे अगर आप खुद दुकान पे रहते हो तो यहाँ पे आपका नाम डालना है और स्लैश करके यहाँ पे सेल्फ करना है। यदि कोई आपको छोड़ के कोई अन्य वर्कर काम करता है तो उसका नाम डालना है और यहाँ पे डैश करके वर्कर लिखना है और कॉमा करके अगर और वर्कर है तो आपको उनकी डिटेल यहाँ पे भरनी है। अगर आपकी यहाँ पे मिसेस यानी आपकी वाइफ अगर काम करती है तो उनका यहाँ पे जो है यहाँ पे पहले नाम लिख के डैश करके आपको यहाँ पे वाइफ लिख देना है। ब्रदर है तो आपका ब्रदर का नाम लिख के आगे स्लैश करके ब्रदर करना है। तो यहाँ पे हम खाली खुद यहाँ पे काम करते हैं इसलिए हम यहाँ पे एक ही नाम डालेंगे अपना खुद का। उसका यहाँ पे टैब दबा देंगे। टैब दबाने के बाद यहाँ पे मराठी में जो यहाँ आपको ये दिखाई देगा। तो अभी सर्वर का भी यहाँ पे इश्यू होने के कारण यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे खाली मैं नाम यहाँ पे आप मेरा डाल देता हूँ। लेकिन जब तक आगे अगले बॉक्स में आपको जब तक ये मराठी में नहीं आएगा तब तक आपको जो है आगे प्रोसेस नहीं करना है। अगर ये मराठी में आगे नाम दिखाई देगा तो समझ लेना है कि सर्वर बराबर से काम कर रहा है। यहाँ पे खाली मैं यहाँ पे दिखाने के पर्पज से यहाँ पे इंग्लिश में डाला है मैंने। उसके बाद यहाँ पे नीचे टोटल आपके दुकान में या कंपनी में टोटल कितने लोग काम करते हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। मेन कितने हैं, पुरुष कितने हैं, यहाँ पे इतर कितने हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ आपको स्वयं घोषणा पत्र बोला गया है तो उसे आपको पढ़ लेना है। अगर वो आपको मान्य है तो ही आपको यहाँ पे नीचे जो आएग्री के आगे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर आपको टिक करना है और यहाँ पे सेव डिटेल्स करना है। सेव डिटेल करने के बाद यहाँ पे बोला गया है काइंडली रीचेक द फील्ड इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो आप एक बार उसे पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन एज यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट लेटर, यानी अगर आप इसे कंफर्म करते हो यानी सबमिट करते हो तो इसमें किसी भी तरह का जो है आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है और हमें हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी मिल गया है। तो उसे आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, आपको भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टेटस में आपको डॉक्यूमेंट आपको पेंडिंग दिखाई देगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पे बाकी, इसलिए आपको यहाँ पे एक्शन के नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट ये लिंक दिखाई दे रही है, तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसमें आपको यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। बाद आगे आपको यहाँ पे बोला गया है एक्चुअल फोटो ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट डिस्प्लेइंग द इंटीरियर एंड द नेम बोर्ड मराठी एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यानी आपका यहाँ पे जो है आपकी दुकान का फोटो आपको बाहर से निकालना है, जिसमें आपका जो बोर्ड है दुकान का वो भी दिखना चाहिए और बोर्ड जो है आपका यहाँ पे मराठी में होना चाहिए। उसका अदर वाला जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शनल में है, यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं किया तो भी चलता है। अगर आपको कुछ अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्कैन कर दिया है, तो वो किस तरह स्कैन करना है वो आपको यहाँ पे बोला गया है। वो जो है आपको जेपीजी में स्कैन करना है और उसकी जो साइज़ है आपको 5 KB से लेके, जो मैंने 1 KB बोला था तो 1 KB नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 5 KB से लेके 20 KB के अंदर आपको यहाँ पे उसे रखना है। तो यहाँ पर हम फोटो के नीचे जो चूज़ फाइल है उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपने फ़ोटो रखा हुआ है फोटो का हम यहाँ पे चुन लेंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो अगर साइज़ बराबर है तो आपको फोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। अगर साइज़ आपकी कम ज़्यादा हो रही है तो आपको उसको जो है पेंट में जाके जो है वो रिसाइज कर लेना है। यहाँ पे फिर सिग्नेचर के नीचे जो चूज़ फाइल है उसे हम क्लिक करेंगे, उसका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया है। उसका नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे और जहाँ पे आधार कार्ड रखा है उसे हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड और आप जो फोटो यहाँ पे अपलोड करने वाले हो वो आपको जेपीजी में स्कैन करना है, या जेपीजी में वो फोटो चाहिए उसका, और उसकी जो साइज़ है वो आपको 75 KB से लेके 100 KB तक के अंदर होनी चाहिए, यानी 75 KB से लेके 100 KB उसके अंदर में आपको उसकी साइज़ रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन बोला है, यहाँ पे हम टिक करेंगे, उसको यहाँ पे चूज़ फाइल करके डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसे अपलोड करेंगे। तो जो दोस्तों पीडीएफ की जो साइज़ है वो शायद 500 KB तक आप यहाँ पे
रख सकते हो। उससे ज़्यादा अगर हो रही है तो आप जो स्कैन करते हो डॉक्यूमेंट तो उसमें आपको DPI थोड़ा सा कम करना है, तो अपनी साइज़ भी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कम आ जाएगी। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कंपलसरी डॉक्यूमेंट में आपको आपका जो शॉप का फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम बॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपका अपना जो शॉप का फोटो है उसे अपलोड कर देंगे, तो वो भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अगर साइज़ अगर दोस्तों कम ज़्यादा होती है अगर किसी फाइल की तो आपको यहाँ पे एरर आ जाता है, तो फाइल की जो साइज़ है वो आपको बराबर से कर लेनी है। तो यहाँ पे ऑर्डर में आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, अगर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और कभी कभी दोस्तों आपके बिजनेस के रिलेटेड कभी कभी जो है इन डॉक्यूमेंट के अलावा भी जो है वो कोई अन्य डॉक्यूमेंट लग जाते हैं। जैसे कि आप अगर किसी होटल का यहाँ पे शॉप एड बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे फूड लाइसेंस अपलोड करना अनिवार्य होता है। तो जिस भी बिजनेस का आप यहाँ पे शॉप एड बना रहे हो तो उस बिजनेस के रिलेटेड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो उसे भी आपको अपलोड कर लेना है। तो इस तरह हमने डॉक्यूमेंट सब यहाँ पे अपलोड कर दिए है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसका यहाँ पे बोला गया है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे उसका पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट के यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला है ऑनलाइन पेमेंट और दूसरा है बैंक चलन। तो बैंक चलन का जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपको बैंक जाके जो चलन भरना पड़ता है, तो वो थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है। तो उससे अच्छा आप ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हो तो यहाँ पे जल्दी प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उस पर आपको यहाँ पे नीचे उसकी जो फ़ी है यहाँ पे शॉप एड लाइसेंस की 20 रुपये दिखाई देगी, और यहाँ पे GST पकड़ की जो टोटल अमाउंट हमें जो पे करनी है वो यहाँ पे 23 रुपये 60 पैसे यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट के मोड जो यहाँ पे वॉलेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, IMPS और UPI ये आपको दिखाई देंगे। तो आपको जिस मोड से यहाँ पे पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन चुन सकते हो। तो आप अगर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करने वाले हो, यहाँ पे जो लिंक है सेकंड नेट बैंकिंग, उस लिंक पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे पे गो इंडिया ऑल बैंक्स इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम और किस वजह से आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, और कितना पेमेंट आप यहाँ पे पेड कर रहे हो वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे 5-6 ऑप्शन दिखाई देंगे पेमेंट के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR और UPI। तो इसमें से जिस मोड से आपको पेमेंट करना है वो मोड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम अभी जो यहाँ पे करने वाले यहाँ पे डेबिट कार्ड से करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चुन के यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट की डिटेल्स, CVV और यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे हमने कार्ड की डिटेल भर दी है। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट करने के बाद वापस आपकी कितनी फ़ी कटने वाली है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट करना है। उसके बाद आपके बैंक में जो नंबर आपका लिंक है उस पर आपका एक OTP आ जाता है, तो OTP आपको यहाँ पे एज इट इज टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे बोला गया है ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, ने अपना जो पेमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बैक बटन प्रेस करना है। अगर आपको इसकी प्रिंट लेनी है तो आप यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन में जाके इसकी प्रिंट ले सकते हो। तो यहाँ पे हम बैक कर देंगे। बैक करने के बाद जब आपका शॉप एड लाइसेंस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक्शन के नीचे जो है यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म और डाउनलोड इंटीमेशन रिसिप्ट, ये 2 आपको PDF यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये दोनों PDF आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। तो इसे हम डाउनलोड फॉर्म में क्लिक करेंगे तो इस तरह ये 3 पेज का आपको फॉर्म दिखाई देगा, और यहाँ पे जो दूसरा डाउनलोड इंटीमेशन रिसिप्ट है उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह आपको जो है शॉप एड लाइसेंस आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक्शन के नीचे आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म में जो 3 पेजेस है और यहाँ पे डाउनलोड इंटीमेशन रिसिप्ट में जो 1 पेज है, तो वो मिला के जो है यहाँ पे आपका शॉप एड लाइसेंस होता है। तो इस तरह दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप अपना खुद का या अपने परिजनों का जो है वो शॉप एड लाइसेंस निकाल सकते हो। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका जो है वो निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे अगले जो नॉलेजेबल वीडियो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।